हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। देखो एक्सरसाइज 7.1 आपकी स्टार्ट करी हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी बी डी, ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है हमें, जिसमें कि ए सी इक्वल है ए डी के, ए सी ए डी के इक्वल है। एक बात पता चली, ए सी किसके इक्वल है? ए डी के। ए बी बाइसेक्ट एंगल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब ए बी जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और वो आपस में क्या है? इक्वल है। तो ए बी एंगल ए को कौन से दो पार्ट में इक्वल में डिवाइड कर रहा है? एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये एंगल। ए बी एंगल ए के दो पार्ट बना रहा है ना, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। इसका नाम हो गया बी ए सी, इसका नाम होगा डी ए बी। तो एंगल बन जाएगा 2 के इक्वल हो गया। मैंने एक बी ऊपर वाले एंगल को 1 मान लिया और नीचे वाले एंगल को 2 मान लिया। ठीक है, दो बातें मेरे पास है, मुझे क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या प्रूफ करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। देखो इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसमें तो सीक्वेंस दे रखा है, जिसमें जो सीक्वेंस दे रखा होगा उसी सीक्वेंस को लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी। गिवन टू प्रूफ लिखना होता है पहले, गिवन क्वेश्चन में से लिखना होता है। मैंने लिखा है गिवन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन विच ए सी इक्वल है बी डी के एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल। ये क्वेश्चन में से देख के लिखा है मैंने। टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। अब देखो प्रूफ करने के लिए हमें 3 बातें चाहिए। अब देखो पहली बात, ए सी जो है इस ट्रायंगल की ए सी इस ट्रायंगल की ए डी के इक्वल है। ए सी ए डी के इक्वल क्यों है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो गिवन है। तो पहली बात क्या है? ए सी इक्वल है ए डी के। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसका रीजन जरूर लिखेंगे। इसका रीजन है गिवन है क्वेश्चन के अंदर। पहली बात क्लियर हो गई, ए सी किसके इक्वल है? ए डी के। दूसरी बात है एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल। उसने बोला था ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए बी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 क्यों इक्वल है? गिवन है। कहाँ गिवन है? उसने बोला था ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ए बी एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो दो पार्ट कौन कौन से हुए? एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, बी ए सी और बी ए डी, जिसको मैंने 1 और 2 नेम दे रखा है। तो 1 किसके इक्वल और 2 के। क्या रीजन हो गया? गिवन। थर्ड बात, अब देखो ध्यान से कि ए बी जो है ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल दोनों में ए बी आ रही है। ए बी ऊपर भी आ रही है, ए बी नीचे भी आ रही है। जब मैं इस ट्रायंगल का नाम पढ़ रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें ए बी साइड आई। जब मैं इस ट्रायंगल का नाम पढ़ रहा हूँ ए बी डी, तो इसमें भी क्या आई? ए बी आई। तो ए बी किसके इक्वल हो गई? ए बी के इक्वल हो गई। ए बी इक्वल टू ए बी। क्या रीजन? कॉमन। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल ए बी के। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड देन एंगल देन क्या है? साइड। ये साइड आई देन एंगल आया देन क्या? बाई साइड एंगल साइड, एस ए एस। देयरफॉर बी सी किसके इक्वल आ गए? बी डी के इक्वल आ गए बाई सी बी सी। उसमें मैंने दूसरे व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी बाकी बची बातें आपस में इक्वल हो जाती हैं। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने 3 बातें यूज करी। कौन कौन सी यूज करी? साइड देन एंगल और देन क्या? साइड। साइड देन एंगल देन साइड, तो प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल साइड। तो बाकी बची बातें बी सी बी डी, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। किससे? सी बी सी डी से। उसने तो हमसे बस एक पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? तो बी सी किसके इक्वल हो गए? बी डी के बाई सी बी सी डी। ठीक है, अभी एक बार दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। देखो धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। ठीक है, अभी आप बिल्कुल फर्स्ट डे पढ़ रहे हो ट्रायंगल, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या था? अ क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक है, इन विच ए सी इक्वल है ए डी के। ए सी किसके इक्वल है? ए डी के। ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था, ए बी बाइसेक्ट कर रहा था किसके एंगल? ए को। तो मतलब एंगल 1 जो था एंगल 2 के इक्वल हमें पता था कि गिवन है। अब मुझे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे 2 प्रूफ में। तो हमने क्या करा? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी। कितनी बातें चाहिए हमें? 3 बातें चाहिए। पहली बात, ए सी किसके इक्वल आ गया? ए डी के इक्वल आ गया। क्यों इक्वल आया? गिवन है। देखो ध्यान से, ए सी इक्वल टू ए डी, फर्स्ट बात आ गई। दूसरी बात आ गई एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के। क्यों इक्वल है? गिवन है। क्योंकि ए बी एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए के दो पार्ट हुए, तो हो गया बी ए सी और एक हो गया बी ए डी। तो इसको मैंने 1 लिखा है, इसको क्या लिख दिया? 2। तो 1 किसके इक्वल है? 2 के। गिवन है। तीसरी बात,
एबीसी ट्रायंगल में और एबीडी ट्रायंगल में ए बी कॉमन आ रही है, ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, ए बी नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए बी इक्वल आ गया ए बी कॉमन। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज है? साइड देन एंगल देन साइड, साइड देन एंगल देन साइड। तो क्या आ गया? बीसी किसके इक्वल आ गया? बीडी के, बाई किस सीपी सी। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है गिवन अ फिगर इन विच AD and BC, AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो जो AD जो है वो BC के इक्वल है, एक बात ये पता चल गया हमें। परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर का सिंबल ही होता है, चाहे परपेंडिकुलर लिख लो या सिंबल बना लो, एक ही बात है। परपेंडिकुलर जो होते हैं बेसिकली कितने के एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बात करना, देखो राइट एंगल 90 का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है, एल्टीट्यूड 90 का एंगल बनाता है। ये सब बातें क्या होती है? 90 डिग्री की होती है, ठीक है? तो जो एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है और राइट एंगल होता है, तीनों कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो उसने बोला गिवन अ फिगर इन विच AD and BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है। तो मतलब ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल कितने के? 90 डिग्री के, और AD जो है BC के इक्वल भी है। हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB, CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब CD जो है AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एक होता है लाइन बाइसेक्टर, एक होता है एंगल बाइसेक्टर। पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर गिवन था कि वो जो BC थी वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही थी, ठीक है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है, मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे कैसे प्रूफ कर पाऊंगा? CD AB के दो पार्ट देखो कौन कौन से हैं। एक तो पार्ट हो गया OB और एक पार्ट कौन सा है? OA। मुझे इनडायरेक्ट वे में दिखाना है कि OB जो है OA के इक्वल है। अगर OA OB के इक्वल आ गया तो मैं लिख दूंगा कि CD जो है AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो इनडायरेक्ट वे मुझे OA OB के इक्वल दिखाना है, मैंने लिखा है CD बाइसेक्ट AB। तो इसका मतलब मुझे OA किसके इक्वल दिखाना है? OB के। अब OA OB के इक्वल कब आएगा? जब ये वाला जो ट्रायंगल है जिसमें OA लाई कर रहा है और जिसमें OB लाई कर रहा है, वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कितनी बातें चाहिए? 3 बातें चाहिए, ठीक है? देखो पहली बात तो मुझे साफ मिल गई कि AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। लिखने से पहले देख लेते हैं हम ओरली रफ में कि कौन कौन सी बातें हमें पता है, उस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे और कौन सी उसमें प्रॉपर्टी रहेगी, ताकि लिखते वक्त बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? गिवन है, ध्यान से पढ़ो। AD and BC आर इक्वल। परपेंडिकुलर में ये वाला जो एंगल B है वो एंगल A के इक्वल है, इसका रीजन क्या है? 90 डिग्री ईच है। अच्छा तीसरी बात तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं। ये एंगल C जो है एंगल 4 के इक्वल है। कैन यू टेल मी व्हाई दीस टू एंगल्स आर इक्वल? हम बताते हैं आपको। ये दो लाइंस हैं, अगर आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने लाइन से एंगल में भी आपको बता दिया। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, क्या रीजन है? 9 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों ट्रायंगल में 3 बातें मिल गई, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी लगी? साइड एंगल एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है? साइड एंगल एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी लगी? एंगल एंगल और साइड। तो हम पहले लिखेंगे एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर लिखेंगे एंगल इक्वल टू एंगल 290 डिग्री ईच और AD इक्वल टू BC। रीजन गिवन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल एंगल साइड से। तो OA इक्वल आ जाएगी OB के बाई CBC की, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। अब उससे पहले ये बात की दोनों ट्रायंगल के नाम कैसे लिखे जाएंगे। मैंने आपको बोला सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखना। अगर आप इसका सीक्वेंस लिखते हो AOD तो इसका आप लिखोगे BOC, ठीक है? इधर हम लिखते हैं ट्रायंगल AOD तो उसका लिखेंगे BOC एंड ट्रायंगल BOC। कितनी बातें चाहिए? समझ रहे हो बात को? अगर मैं इसका लिखता हूं OAD तो इसका मैं लिखता हूं OBC। ये सीक्वेंस ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? अगर मैं इसका लिख रहा हूँ AOD तो उसका आप लिखोगे BOC, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बिल्कुल सेम आनी चाहिए। बताऊंगा कैसे कॉरस्पॉन्डिंग। पहली बात एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बात मेरी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, क्या रीजन है? 90 डिग्री ईच। दूसरी बात, तीसरी बात AD किसके इक्वल है? BC के। AD इक्वल टू BC क्यों इक्वल है?
अगर आप ट्रायंगल का सीक्वेंस सही लिखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस सही मिलेंगे। देखो एडी यहाँ पे मिला, बीसी यहाँ मिला, सेम पोजीशन में मिला ना। अगर आप सीक्वेंस कुछ भी लिख दोगे तो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं मिलेगी। तरीका तो ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो, ठीक है। दोनों ट्रायंगल आपस में कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल और साइड। देखो हमने लिखा है एंगल देन साइड। जो प्रॉपर्टी लगेगी उसी सीक्वेंस में लिखो तो ज्यादा बेटर है। ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल बीओसी के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल साइड। क्लियर है यहाँ तक? एंगल साइड। तो उससे क्या होगा? ओ किसके इक्वल आ जाएगी? ओबी के। क्यों आ जाएगी? बाई सीपीसीटी। ओ इक्वल टू ओबी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट एबी। सीडी बाइसेक्ट एबी। सीडी एबी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। आई बात समझ में? तो हमने पहले क्या किया? ट्रायंगल एओडी और बीओसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कितनी बातें चाहिए थी? 3। पहली बात एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के 90 डिग्री ईच। दूसरी बात एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सॉरी। AD इक्वल टू BC गिवन। एंगल साइड देयरफॉर O इक्वल टू OB बाई CPCT। CD बाइसेक्ट AB। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन कराया, कल थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ऑब्वियसली आपको होप्स हो कि आपको ट्रायंगल स्टार्टिंग समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। क्लियर? थैंक यू।